बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टेस्ट विद शाहिदा के चैनल में। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे, खूब रोजे रखते होंगे, खूब इबादत कर रहे होंगे और खूब ईद की तैयारियों में भी मसरूफ होंगे। आज हम चिकन पोटैटो से बनने वाले क्रिस्पी डोनट्स की रेसिपी शेयर करेंगे। 3 पाव आलू उबालकर छील कर लिए हैं। इसे कद्दूकश की मदद से हम क्रश कर लेंगे। इसी तरह हम क्रश करके किसी बाउल में डाल लेंगे। अगर आप हाथ से इसे मैश करना चाहें तो हाथ से भी मैश कर सकते हो। इसी में डाल देंगे हम 1 टेबलस्पून ब्रेड क्रम्स, उबला हुआ श्रेड किया हुआ 1 कप चिकन, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, 1/3 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून या टेस्ट के मुताबिक नमक लीजिएगा, 1/2 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून हरा धनिया फ्रेश बारीक कटा हुआ। क्रश आलू में हम हल्के हाथ से इस तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। इसे पेस्ट नहीं बनाना, बस इस तरीके से हल्के हाथ से इसे मिक्स करेंगे। मैं एक ट्रे में बटर पेपर लगा लूंगी ताकि डोनट्स ट्रे को चिपके नहीं। आप डोनट्स मोल्ड में भी बना सकते हो और डोनट्स कटर से भी बना सकते हो, जैसे आपको इजी लगे बनाने में। मेरी काफी सारी रेसिपीज रमजान करीम के हवाले से बनी हुई हैं, मैं अपलोड नहीं कर पाई। मैं सिर्फ वीडियो शूट करती हूँ, वीडियो अपलोड मेरे बच्चे करते हैं। मेरे बच्चे उम्रा करने के लिए गए हुए थे, अब बच्चे भी उम्रा करके वापस आ चुके हैं, तो इंशाल्लाह पहले की तरह हमारी ये वीडियो रेगुलर अपलोड होंगी। अगर डोनट्स मोल्ड इस तरीके का आपके पास नहीं हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है। आप कबाब जिस तरीके से बनाते हो ना, कबाब की शेप दें और दरमियान में किसी भी बोतल का ढक्कन लगाकर दबा दीजिएगा, तो सेम इसी तरीके से डोनट्स तैयार हो जाएंगे। मेरे डोनट्स कितने प्यारे बनकर रेडी हो गए हैं। अब हम मजीद अगला प्रोसेस करेंगे। हम 2 अंडे लेंगे, एक बाउल में तोड़कर अंडों को डालकर अच्छी तरीके से इसे फेंट लेंगे कि झाग से बन जाए। इतनी ज्यादा झाग बनेगी, जितनी ज्यादा ये अंडे फ्लफी से होंगे उतनी ही ज्यादा डोनट्स या फिर कबाब कोई भी आप चीज इससे कोट करोगे अंडों से ना, तो ये आसानी से 2 अंडे ही काफी होंगे। मैं ब्रेड क्रम्स डालूंगी एक प्लेट में। पहले हम डोनट्स को अंडा लगाएंगे, उसके बाद हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे। ब्रेड क्रम्स लगाकर हम जो हमने बटर पेपर ट्रे में लगाया है उसके ऊपर हम इस डोनट्स को रखेंगे। रखकर मैं कुछ देर के लिए फ्रीज होने के लिए रख दूंगी, 10-12 मिनट के लिए। थोड़े से ये ठंडे हो जाएंगे तो जो ब्रेड क्रम्स हैं ना, ये अच्छी तरीके से डोनट्स को चिपक जाएगा। फिर हम जब डीप फ्राई करेंगे तो ऊपर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट होंगे। ठीक है, अगर हम उसी वक्त इसे डोनट्स को ब्रेड क्रम्स अंडा लगाकर डीप फ्राई करेंगे तो ब्रेड क्रम्स काफ़ी सारा उतर जाएगा, फिर ये बिल्कुल सॉफ्ट से होंगे। अगर आप कुछ देर के लिए इसको फ्रीज़र या फ्रिज में रख दोगे, ये अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो ये फिर ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार ये लगते हैं। आप ज़रूर ट्राई करिएगा मेरे कहने पर, तो मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी फैमिली को ये बहुत पसंद आने वाली है। इस तरीके से आप पूरे 1 मंथ के लिए इसे फ्रीज भी कर सकते हो। जब ये ठंडे हो जाएं बिल्कुल, तो फिर आप इसे उठाए ब्लॉक बैग में भी आप इसको डालकर फ्रीज कर सकते हो, या फिर कोई ढक्कन वाला बॉक्स हो उसमें भी आप रख के फ्रीज कर सकते हो। ये डोनट्स मैंने रमजान के शुरू में बनाए थे, अब रमजान का मंथ खत्म होने को है, तो ये वीडियो मैंने शूट की थी रमजान से पहले। तो आज हमारा 29वां रोज़ा है, तो यकीन करें हम पूरा रमज़ान के महीने में हमने इसे फ्राई किया है और इफ्तारी के वक्त खाया है। माशाल्लाह से इसी तरीके से क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट था, बहुत मज़े के बने थे। मेरे कहने पर आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। चिकन डोनट्स की भी मैंने रेसिपी बनाई है, इंशाल्लाह वो भी अनकरीब मैं अपलोड कर दूंगी। वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। चिकन पोटैटोस की रेसिपी भी बहुत मज़े की है, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल मोइस बनते हैं। देखने में जितने प्यारे हैं खाने में भी उतने ही मज़ेदार हैं। हम बनाएंगे मैक्रोनी बीन्स चाट। इसमें चने भी डाले जाते हैं। इसके लिए पहले चने को उबाल लेंगे। मैंने आधा किलो सफ़ेद चने लिए थे। रात में मैंने साफ़ पानी में अच्छी तरीके से चने धो दिए, फिर मैंने साफ़ पानी में भिगो दिए। सुबह को मैंने मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट के लिए मैंने उबाल लिए। चना चाट हो या मैक्रोनी चाट या कोई भी सैलेड हो जिसमें चने जाते हों, तो उसको बहुत ज़्यादा नहीं उबाला करते, बस इस तरीके के उबाले जाते हैं। ये देखिए, अगर बहुत ज़्यादा उबल जाए तो फिर एक अजीब सी लेस सी बन जाती है। जब भी आप चने उबालो तो आप नॉर्मल ही चने को उबालो। इस तरीके से मैं पहले फ्रीज करूँगी चनों को, ताकि मैं पूरा रमज़ान चने इस्तेमाल कर सकूँ। बाकी की मैं आपको मैक्रोनी सैलेड बनाना शेयर करूँगी। मैं चने इस तरह
किसी पैकेट्स में डालकर ऊपर से अच्छी तरीके से रबड़ लगाकर मैं फ्रीजर में स्टोर कर लेती हूँ। जब भी मैं चना पुलाव बनाऊं, चना चाट बनाऊं या किस तरह की मैक्रोनी चाट, देर पहले फ्रीजर से निकाल कर रख लेती हूँ। 8-10 मिनट के बाद मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आप अपनी फैमिलीज के हिसाब से चनों को फ्रीज करें। मेरी फैमिली बिल्कुल छोटी है तो इतने चने मेरी एक रेसिपी के लिए काफी होते हैं। मैं इतने बड़े पैकेट्स बनाकर फ्रीज कर लेती हूँ। मैक्रोनी चाट की बाकी ये इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, नमक हाफ टी स्पून, कैबेज 1 कप बारीक चॉप करके लेंगे, 1 कप व्हाइट चने, हाफ कप बीन्स, हाफ कप टमाटर बीज निकाल कर चॉप करेंगे, खीरा आधा कप बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे, शिमला मिर्च आधा कप येलो और ग्रीन छोटे टुकड़ों में कट करके लेंगे, स्वीट कॉर्न्स आधा कप प्याज, 2 कप मैक्रोनी के, 4 टेबलस्पून इमली का पल्प, ये है इमली सॉस, ये है चिली गार्लिक सॉस। एक हम बाउल लेंगे, इसके अंदर हम मैक्रोनी के 2 कप डाल देंगे। इतनी मिकदार में मैंने वेजिटेबल्स ली हैं, ये काफ़ी हैं। अगर आप बढ़ाना चाहें या कोई चीज़ कम करना चाहें तो कम कर सकते हैं। 1 कप चना उबला हुआ, हाफ कप बीन्स यानी कि लोबिया उबला हुआ, स्वीट कॉर्न हाफ कप, शिमला मिर्च ग्रीन और येलो, आधा कप प्याज बारीक चॉप किया हुआ इसी में डाल देंगे, 1 कप कैबेज यानी बंद गोभी, आधा कप टमाटो छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है बीज निकाल कर, आधा कप खीरा बीज निकाल कर छोटे टुकड़ों में कट किया है, ब्लैक पेपर नमक आप 1-1 टीस्पून के बराबर ले सकते हो, 4 टेबलस्पून इमली का पल्प, मज़ीद इसमें इमली सॉस भी जाएगी। चिली गार्लिक सॉस मैंने इसमें 4 टेबलस्पून डाली है। कैमरे में मैं दिखा नहीं पाई लेकिन आप 4 टेबलस्पून डाल लीजिएगा, इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। यह है इमली सॉस, ये भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। 2 टेबलस्पून मैंने डाला है। अगर ये नहीं हो आपके पास तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। एक बड़ा बर्तन लेंगे, इसमें अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम सॉसेज और वेजिटेबल्स मिक्स अच्छे से हो सकें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ये आपकी मोहब्बत होती है। कमेंट करके बताइएगा डोनट्स और मैक्रोनी चाट की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको देखने के लिए मिले। आपको रमज़ान करीम की खुशियाँ बहुत मुबारक हो। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। आप सबको इस तरह हर रमज़ान की नेमतें और खुशियाँ नसीब करें। अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।